Here in the 12th part we need to simplify these in the form of exponents. अब 12 को सबसे पहले आप कैसे लिखोगे? You can write it as 2 की पावर 2 into 3 and power is 4. 12 की पावर ऑलरेडी 4 है ना. 12 को मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 12 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इट वुड बी 3. 2 बार 2 है और 1 बार 3 है. अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और पावर ऑलरेडी क्या दी हुई है? 3. 4 को कैसे लिखोगे? 2 का स्क्वायर. नीचे हमारे पास 6 है, 6 की पावर 3 है. 6 को कैसे लिखोगे? 2 into 3 की पावर 3. 8 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 3, पावर इज 2. 27 को कैसे लिखोगे? 3 की पावर 3. अब हमें सबको सिंप्लीफाई करना है इस नेक्स्ट स्टेप में. जो 4 है हमारी पावर, इसके ऊपर भी आएगी. इट विल बिकम 2 की पावर 8. 3 जो 4 है पावर 3 के ऊपर भी आएगी. देन दिस नंबर 2 into 3 will become 6. 2 square is there. डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर भी 3 आएगा, 3 के ऊपर भी 3 आएगा. दिस इज 6. 2 की पावर 6 एंड देन लास्ट इज 3 की पावर 3 फॉर अस. अब सबसे पहले हम ऊपर वाले देखेंगे, न्यूमरेटर वाला सॉल्व कर लेते हैं. 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 2 है, तो इट विल बिकम 2 की पावर 10. 3 की पावर क्या हो जाएगी? ये भी 10 हो जाएगी. डिनोमिनेटर में 2 की पावर 9, 3 की पावर 6. तो हमारे पास ये दोनों डिवीजन में है, तो माइनस हो जाती है पावर्स और सेकेंड भी माइनस हो जाएंगी. इट विल बिकम 3 की पावर 4. नाउ सेकेंड केस इज देयर. सेकेंड केस में सिंपल है. 2 की पावर 3 इज देयर, a की पावर 3 इज देयर, 5 इज देयर, a की पावर 4 इज देयर. 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, a की पावर 3 as it is, 5 as it is, a की पावर 4 as it is. These two can be written as a की पावर 7 and 8 into 5 is 40. That's it. थर्ड सिचुएशन 2 as it is रहेगा, 3 की पावर 4 as it is रहेगी, 2 की पावर 5 as it is रहेगी. 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर. 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर का स्क्वायर. So you have is 2 into 3 to power 4, 2 to the power 5. एक काम करते हैं, इन दोनों में तो हम ऑलरेडी लगा ही देते हैं. 2 to the power 5 और 2 to the power 1 में पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 की पावर 6 बन गया, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 4. नाउ दीज टू आर इन डिवीजन, तो पावर माइनस करो, 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे ये दोनों डिवीजन में है. सो दैट्स इट.